गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास नंबर 7 है और इसमें हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो अपनी क्लास है उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करेंगे। अपनी अब तक की 6 क्लासेज हो चुकी है, जिसमें अपन ने अब तक की क्लासेज में इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 22 तक सॉल्व कर लिए हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर अपना चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24 आज की क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इलस्ट्रेशन नंबर 23। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 15 को, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो बैलेंस शीट में आपको दे रखा है, एक तो क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 20,000 के, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है ए और बी, कैश इन हैंड दे रखा है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी, ठीक है। ये चीजें आपको यहां पर दे रखी है। आगे की अगर फर्दर इंफॉर्मेशन देखें तो फर्दर इंफॉर्मेशन में बच्चों अपने को दे रखा है ऑन that date C is admitted into the partnership on the following terms, यानी कि न्यू पार्टनर C एज ए यहां पर आता है। C is to bring 15,000 as his capital and 5,000 as premium for goodwill for 1/6 शेयर, ठीक है। C जो है 15,000 की कैपिटल लाता है और 5,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। आपको स्टॉक की जो वैल्यू है बच्चों वो रिड्यूस करनी है। देखो स्टॉक आपको यहां पर दे रखा है 15,000 का, ठीक है। 15,000 का अपने को 10% यहां पर रिड्यूस करना है, तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। इसके बाद में आपको प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। आपको जो प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है कितने की दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 30,000 की, तो 30,000 का इसका भी अपने को 10% इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसका इंक्रीज होगा 3,000 और 3,000 जो इंक्रीज होगा उसको अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। फर्नीचर का जो रिवैल्यूएशन करना है वो 9,000 पे करना है। फर्नीचर अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 10,000 का और इसकी वैल्यू कितनी करनी है 9,000। इसका मतलब 1,000 इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। और डेटर्स के ऊपर अपने को प्रोविजन भी बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट द रेट 5%। 5% का अपने को डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है और 200 रुपीज इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए अपने को 200 रुपीज का प्रोविजन करना है। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1,000 के इन्वेस्टमेंट बच्चों ये बैलेंस शीट में हमने शो नहीं किए हैं, तो इसको अपने को शो करना रहेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको अपन शो करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है उसके लिए अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अ क्रेडिटर ऑफ 100 रुपीज इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ, यानी 100 रुपीज का क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये अपने लिए इसको राइट ऑफ करना है और ये अपने लिए प्रॉफिट है, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इंफॉर्मेशन अपने को यहां पर दी गई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की बात कर लें। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले अपन बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर 15,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है और 5,000 की गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का अमाउंट टोटल 20,000 अपन यहां पर डेबिट कर लेंगे और जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है बच्चों उसे हम सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाई रेशियो दे नहीं रखा है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उनका जो ओल्ड रेशियो होता है उस ओल्ड रेशियो को ही अपन क्या करते हैं, सैक्रिफाई रेशियो अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो न्यू पार्टनर की गुडविल है 5,000 ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी
सैक्रिफाई रेशियो 3:2 में। इसके बाद में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। स्टॉक की वैल्यू आपको 10% रिड्यूस करनी थी। स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 15,000 और उसका 10% अपने को रिड्यूस करना है, तो 10% होता है 1500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू अपने को 9,000 करनी थी। फर्नीचर की वैल्यू आपको 10,000 दे रखी है, 9,000 आपको रखनी है, इसका मतलब 1,000 की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी। प्रोविजन आपको यहां पर बनाने के लिए बोला गया था। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पे वापस लेके चल रहा हूं। देखो डेटर्स आपको दे रखे हैं 12,000 के, ठीक है, ये 12,000 के यहाँ पर डेटर्स आपको दे रखे हैं और इसका निकालना है अपने को 5%, ठीक है। तो 5% कितना हो जाएगा 600 रुपए। तो 600 रुपए का अपने को यहाँ पर प्रोविजन बनाना है। तो ये प्रोविजन अपना यहाँ आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से 600। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से एक न्यू लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज होगी, ठीक है, 200 रुपीज का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अभी अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार वापस ले चलता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी आपको 30,000 की दे रखी है, इसका 10% अपने को यहाँ पर इंक्रीज करना है 3,000, ठीक है। तो 3,000 अपना यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 1,000 का अपने को इंक्रीज करना है, अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसको रिकॉर्ड करना है। और 100 रुपीज के क्रेडिटर्स आपके जो है यहाँ पर आपको लिखने हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो 4100 आपका ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। तो 4100 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका क्रेडिट हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, एक बार अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लेते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों हम क्या करते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। असेट्स की वैल्यू आपकी रेड्यूस होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी असेट्स की वैल्यू कम होना और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होना, उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज। सिमिलरली यहाँ पर असेट्स की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 100 रुपीज के क्रेडिटर्स अपने को राइट ऑफ करने हैं, इसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको अपन क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू 1,000 से डिक्रीज हो रही है। न्यू प्रोविजन अपने बनाया है, प्रोविजन बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। प्रोविजन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग बिल, ये भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी अपन डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल हो जाएगा 4,100 और 4,100 में से हम ये जो डेबिट का बैलेंस है इसको माइनस कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 और 5 13 और 3, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 800 का प्रॉफिट आएगा और इस 800 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट की एंट्री अपनी यहां पर बन जाएगी। ये लास्ट वाली जो एंट्री आपकी, ये प्रॉफिट की एंट्री है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है। 480 और 320 हमारा जो रेशियो है 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये था बच्चों अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में बनाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपन दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी अपने को देखो, एक बार क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूं। ये आपको यहां पर कैपिटल दे रखी है, ये जो कैपिटल होती है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी के रूप में लिखनी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों अपन क्या करेंगे, यहां पर हमारा, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा इरेजर की प्रॉब्लम हो रही है।
यस। हाँ, सबसे पहले अपन यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी दिखाएंगे और न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है उसको दिखाएंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कैश की जगह अपन यहाँ पर बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बाय गुडविल अकाउंट 3000 और 2000, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया था 5000 की, वो अपन ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की है। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पर दिखाएंगे 3000 और 2000, एंट्री अपन ने इसकी बनाई थी। बाय रिवेल्यूएशन अकाउंट, रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट अपन यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद हम क्रेडिट का इसका टोटल लगाएंगे और टोटल लगाकर यहाँ पर बैलेंस शीट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है इलस्ट्रेशन नंबर 23 कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस एज ऑन मार्च 31, 2017। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है। कैश इन हैंड दे रखा है आपको 10,000, कैश एट बैंक दे रखा है 40,000, संडे डेटर्स दे रखा है आपको 60,000, स्टॉक आपको दे रखा है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख और बिल्डिंग आपको दे रखी है 150 की। ठीक है, तो 4 लाख रुपीज का हमारा यहाँ पर टोटल इसका दे रखा है। बिल्स पेबल 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 का। ठीक है, और कैपिटल आपको दे रखा है 1,80,000 और 150। यह है अपनी ओल्ड बैलेंस शीट की बात। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है 1 लाख रुपीज सी यहां पर कैपिटल लेकर आता है और 60,000 जो है अपनी गुडविल लेकर आता है। प्लांट की वैल्यू अपने को एप्रिशिएट करनी है 120 तक। इसका मतलब यह है कि प्लांट आपका 1 लाख का है और 120 तक लेके चलना है। इसका मतलब 20,000 आपको इंक्रीज करना है और इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू आपको 10% इंक्रीज करनी है, यानी कि आपको 1,50,000 का 10% होता है 15,000, ये अपने को इंक्रीज करना है। इसके बाद में स्टॉक की वैल्यू 4,000 ओवर वैल्यूड था। जब स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है तो इसको अपने को रिड्यूस करना है, माइनस करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट की इसको अपने को डेबिट साइड में शो करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अपने को बनाना है 5% का। 5% का प्रोविजन डेटर्स के ऊपर बनेगा। डेटर्स आपको दे रखे हैं देखो यहाँ पर 60,000 के, और 60,000 का अपन क्या बनाएंगे 5% का प्रोविजन कर लेंगे और 5% का प्रोविजन हो जाएगा हमारा 3,000 का। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। 1,000 के आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, अनरिकॉर्डेड है मतलब इसको रिकॉर्ड करना है। अपने को देखो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20,000 अपना इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 इंक्रीज हो रही है। तो दोनों की असेट्स जब इंक्रीज होगी तो अपन उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इसके बाद में है स्टॉक अपना 4,000 का। स्टॉक को आप क्या करेंगे, आपका रिड्यूस हो रहा है तो इसको अपन डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को भी अपन क्या करेंगे यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज का आपका जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो जब क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे इसको भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होना ये हमारे लिए लॉस होता है और इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसको हम जो है क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इसके बाद इसका टोटल हो जाता है 35,000 और 35,000 में से बच्चों हम इधर का ये जो टोटल है कितना है 8,000, इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 27,000 और 27,000 का जो प्रॉफिट है इसे हम 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी 18,000 और 9,000। तो इसी के साथ ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बाय बैलेंस बीडी 180 एंड 150। बाय बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपीज। नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा था 60,000, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में।
2:1 में गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 एंड 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो हमारा प्रॉफिट है 18,000 और 9,000 जो हमारा प्रॉफिट था उसको अपन क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो देखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीजें अपने को क्रेडिट साइड में दिखानी है जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ गया, यहां ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख लेंगे, ठीक है। डेबिट साइड में यहां पर कोई अमाउंट आएगा नहीं, ठीक है, तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखा है। तो जो हमारा क्रेडिट का टोटल होगा इसे ही हम यहां पर टू बैलेंस सीडी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा कैश इन हैंड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कितना था आपका 10,000 का कैश इन हैंड आ जाएगा। और हमारे पास जो है यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें, बैंक का बैलेंस दे रखा है अपने को 40,000 का। 40,000 में आप क्या करोगे 1,60,000 प्लस कर लेंगे। 160 क्या था, 1 लाख की तो कैपिटल थी और 60,000 की गुडविल थी, तो दोनों अमाउंट यहां प्लस कर लेंगे। तो इसकी बैलेंस शीट का टोटल जो बैंक का टोटल है वो 2 लाख रुपीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 40,000 पहले से था, 1 लाख उसकी कैपिटल हो गई और 60,000 उसकी गुडविल हो गई। इस तरह से बैंक का बैलेंस आ जाता है। डेटर्स आपके 60,000 के दे ही रखें और डेटर्स की जो वैल्यू है उसमें 3,000 का आपका प्रोविजन माइनस हो जाएगा, तो 57,000 आपके डेटर्स आ जाएंगे। स्टॉक आपको 36 का दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टॉक आपका 36,000 का हो जाएगा। प्लांट आपका 120 का आ जाएगा, ठीक है, 120 का प्लांट अपन यहां पर दिखाएंगे क्योंकि 1 लाख रुपीज आपको पहले से दे रखा था, उसमें अपन ने 20,000 प्लस कर दिया है। और बिल्डिंग की वैल्यू आपको 1,50,000 दे रखा था और 15,000 अपन ने उसमें इंक्रीज कर दिया है, 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और स्टॉक 40,000 का दे रखा था जिसमें 4,000 का अपन ने रिड्यूस किया है, तो ये हमारा 36,000 का स्टॉक आ जाएगा। तो बिल्डिंग का वैल्यू भी आ गया और असेट्स का हमारा टोटल हो जाएगा 5,88,000। बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स आपके 1,000 के इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स आपको 58 के दे रखे थे, 1,000 अपन ने इसमें इंक्रीज कर दिया तो 59 के आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज अपन इनको यहां पर दिखा लेंगे, ठीक है। और बाय बैलेंस पार्टनर्स की जो कैपिटल है बच्चों, ये अभी अपन ने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था इसका ये जो बैलेंस सीडी आया था ये बैलेंस सीडी ही अपन यहाँ पर शो कर देंगे। जो फाइनल बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ये पार्टनर्स की न्यू कैपिटल होती है। देखो बच्चों, पार्टनर्स की जो न्यू कैपिटल है ये आपको इनर कॉलम में दिखानी है यहाँ पर अंदर की तरफ, और इसका जो टोटल आएगा वो टोटल आपको बाहर दिखाना है। इससे यह बेनिफिट होता है कि हमें अगर फर्म की टोटल कैपिटल पता करनी हो तो टोटल कैपिटल भी पता चल जाती है कि हाँ टोटल कैपिटल जो है 5,17,000 है। अगर आप इस पूरे अमाउंट को बाहर लिख देंगे इंडिविजुअल अमाउंट को तो फिर हमारी टोटल कैपिटल का पता नहीं चल पाएगा, हमें टोटल करना पड़ेगा। तो इस तरह से शो करने से हमारी टोटल कैपिटल का भी पता चल जाता है और इंडिविजुअल कैपिटल का भी पता चल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में अपन ने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं, 23 एंड 24। बाकी के क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में लेंगे। क्लासेस आप रेगुलर देखिए और रेगुलर ये अपलोड होती रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।